मेरा नाम रोहन है, मेरी उम्र 25 साल है। मुझे हमेशा से ही लड़कियों के बजाय बड़ी उम्र की औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी रही है। उनकी ठहराव भरी अदाएं, उनका खूबसूरत बदन और उनकी गहरी बातें मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। मैं जब भी उनके पास होता हूँ तो एक अलग ही सुकून और मज़ा महसूस करता हूँ। मेरी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और अब मैं कॉलेज में दाखिला लेने वाला था। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन असली परेशानी ये थी कि मेरा कॉलेज शहर में था और मेरा घर गांव में। हर रोज़ आना जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे शहर में रहने के लिए एक किराए का कमरा ढूंढना था। मैंने कई जगहें देखीं, लेकिन या तो किराया बहुत ज़्यादा था या फिर माहौल ठीक नहीं था। फिर एक दिन मुझे एक ऐसा मकान मिला जो सही भी था और मेरे बजट में भी। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब मैंने उस घर की मालकिन को देखा। मुझे किसी ने बताया था कि एक आंटी है उसके पास, 23 रूम खाली है। फिर क्या, मैं गया सीधा आंटी के घर और मैंने दरवाज़ा खड़काए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी, रंग गोरा, तीखे नैन, मानो वो आज भी 30 साल की हो। वो ऐसी थी कि कोई भी मर्द उस पे फिदा हो जाए। मुझे तो पहले से ही ऐसी औरतें पसंद थीं। उनके शरीर का हर हिस्सा, उनकी हर हरकत मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं उनके शरीर को ऐसे ताकने लगा जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। उनकी हर एक अदा में एक अलग ही नशा था जो मुझे मदहोश कर रहा था। तभी उन्होंने मुझसे पूछा, बोलिए क्या काम है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी जी आंटी, मुझे किसी ने बताया था कि आपके पास एक कमरा खाली है। दरअसल मैंने पास के कॉलेज में एडमिशन लिया है और मुझे आपका कमरा किराए पर चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, कमरा खाली है, आप ले सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा और वे आगे आगे चलने लगीं। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था और मेरी नज़रें तो बस उन्हीं पर टिकी थीं। उनके चलने का अंदाज, उनके शरीर की लय, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी आग जलने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के विचार आने लगे थे। उनके घर के अंदर की महक भी अलग थी, एक अजीब सी खुशबू जो मेरे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उन्होंने मुझे कमरा दिखाया जो साफ सुथरा और हवादार था, लेकिन मेरी नज़रें कमरे से ज़्यादा उन्हीं पर टिकी थीं। उनकी हर हरकत, हर इशारा मुझे उनकी ओर खींच रहा था। मैं उनके करीब रहना चाहता था। फिर मैंने उनसे कमरे का किराया पूछा। उन्होंने जो किराया बताया वह थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं किसी भी कीमत पर यह कमरा लेना चाहता था। मैंने उनसे कहा, मुझे यह कमरा पसंद है, मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप कल से आ सकते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन खुश हो गया। अगली सुबह मैं अपने सामान के साथ तैयार था। एक पुराना सा बैग जिसमें मेरे कुछ कपड़े, किताबें और वो बेचैनी थी जो पिछले दिन से मेरे मन में घर कर चुकी थी। आंटी, उनका चेहरा, उनकी मुस्कान और उनकी वो अदा मेरे जहन में बार बार उभर रही थी। माँ ने मुझे विदा करते हुए कहा, रोहन, शहर में ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो फ़ोन करना। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। उस घर में, उस औरत के पास जिसने मेरे मन में एक अजीब सी आग जगा दी थी। शाम के धुंधलके में मैं आंटी के घर पहुंचा। गली में हल्का सा सन्नाटा था और उनके घर के बाहर का वो छोटा सा बरामदा मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने बैग कंधे पर लटकाया और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला और सामने वो खड़ी थीं, आंटी। उनकी साड़ी गहरे लाल रंग की थी, जिसका किनारा हल्के से हवा में लहरा रहा था। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उनके चेहरे पर पसीने की एक छोटी सी बूंद चमक रही थी, मानो वो अभी अभी रसोई से आई हों। आ गए रोहन? उनकी आवाज़ में वही खनक थी जो मेरे कानों में शहद की तरह घुल रही थी। मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा। हाँ आंटी, मैंने थोड़ा रुकते हुए कहा। उनके नाम को मन में दोहराते वक्त मेरी सांसें जैसे तेज़ हो गईं। वो हल्के से मुस्कुराईं और बोलीं, अंदर आओ, सामान रख दो, बाहर गर्मी हो रही होगी। मैं उनके पीछे पीछे चला। घर में एक हल्की सी चंदन की खुशबू थी जो मेरे मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मेरी नज़रें उनके कंधों पर, उनकी साड़ी की लय पर और उनके चलने के अंदाज पर टिकी थीं। जैसे ही वो कमरे की ओर मुड़ी, उनकी साड़ी का पल्लू हल्का सा कंधे से सरक गया।
मेरी नज़रें वहाँ टिक गईं, उनकी कमर की वो नरम रेखा जो साड़ी के नीचे हल्के से उभर रही थी। मैंने फौरन नज़रें हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरा चेहरा गर्म हो रहा था। मेरे अंदर की आग सुलग रही थी। कमरे में पहुंचकर मैंने अपना बैग रखा। आंटी मेरे पास आईं और बोलीं, रोहन, ये कमरा ठीक है ना? कुछ चाहिए हो तो बता देना। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी थी जो मेरे दिल को छू रही थी। मैंने बस सिर हिलाया, क्योंकि मेरी ज़ुबान जैसे गायब हो चुकी थी। वो मेरे बैग को ठीक करने लगीं, और जैसे ही उन्होंने बैग को उठाया, उनकी उंगलियां मेरे हाथ से हल्के से छू गईं। वो स्पर्श इतना नरम, इतना गर्म था कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन वो बस मुस्कुरा रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। वो छोटा सा पल मेरे लिए किसी अनकहे वादे की तरह था। उस रात खाने की मेज़ पर आंटी मेरे सामने बैठी थीं। उन्होंने मेरे लिए गरम गरम पराठे बनाए थे। हर बार जब वो मेरी प्लेट में पराठा रखतीं, उनकी उंगलियां मेरी प्लेट के किनारे को हल्के से छू लेतीं। मैं उनकी हर हरकत को गौर से देख रहा था। उनके हाथों की वो नरमी, उनकी आंखों की वो चमक, और उनकी साड़ी का वो पल्लू जो बार बार कंधे से सरक रहा था। एक बार तो उनका पल्लू इतना सरक गया कि उनकी कमर का एक हिस्सा साफ दिखने लगा। मेरी नज़रें वहाँ ठहर गईं, और मेरे लिए उस पल में दुनिया जैसे रुक सी गई। आंटी ने मेरी नज़रें देख लीं, लेकिन वो बस हल्के से मुस्कुराईं और अपने पल्लू को ठीक किया। खाना खाओ रोहन, सोचने के लिए पूरी रात पड़ी है, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी इस बात ने मेरे मन में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। अगले दिन शाम को मैं कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी आंटी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहन, चाय पियोगे? उन्होंने पूछा। मैंने फ़ौरन किताब बंद की और कहा, हाँ ज़रूर आंटी। वो अंदर आईं। उनके हाथ में 2 प्याले थे। एक प्याला मेरी ओर बढ़ाते वक्त उनकी साड़ी का पल्लू फिर से हल्का सा सरक गया। मेरी नज़रें उनकी कमर की उस नरम रेखा पर टिक गईं। मैंने फ़ौरन नज़रें हटाईं, लेकिन मेरा चेहरा गर्म हो रहा था। आंटी ने शायद मेरी घबराहट देख ली, क्योंकि वो हल्के से हंसीं और बोलीं, क्या हुआ रोहन, चाय ठंडी हो जाएगी। वो मेरे सामने बैठ गईं और बोलीं, रोहन, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? मैंने कहा, ठीक है आंटी, अभी सब नया नया है। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी, आप यहाँ अकेले कैसे रह लेती हैं? मतलब, घर इतना बड़ा है। मेरी बात अधूरी थी, लेकिन वो समझ गईं। उन्होंने हल्के से सिर झुकाया और कहा, अकेलापन तो आदत बन जाता है रोहन। मेरे पति को गए अब 10 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन वो दोनों दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। कभी कभार आते हैं। उनकी बातों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो मुझे हर बार अपनी ओर खींचती थी। मैंने धीमे से कहा, आंटी, आप बोर नहीं होती? वो हल्के से हंसी और बोली, बोरियत को दूर करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, जैसे बागवानी, किताबें पढ़ना। और अब तुम आ गए हो, तो शायद अब थोड़ा कम अकेलापन लगेगा। उनकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। क्या वो सचमुच ऐसा सोचती थीं, या फिर ये बस उनकी आदत थी इतनी नरमी से बात करने की? एक सुबह मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी आंटी की आवाज़ आई, रोहन, रोहन, ज़रा इधर आना। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। मैं फ़ौरन बाहर निकला और देखा कि वो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थीं। उनकी साड़ी गीली थी और वो एक छोटा सा कपड़ा पकड़े हुए थीं। रोहन, मैं तौलिया ले जाना भूल गई, ज़रा मेरे कमरे से तौलिया ला दो, उन्होंने कहा। मेरे मन में एक तूफान सा उठने लगा। मैंने सिर हिलाया और उनके कमरे की ओर भागा। उनके कमरे में उनकी अलमारी खोली और तौलिया ढूंढने लगा। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आंटी बाथरूम में, उनकी गीली साड़ी, और वो माहौल जो मेरे अंदर की आग को और भड़का रहा था। मैंने एक मुलायम सा तौलिया उठाया और बाथरूम की ओर गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और मैंने धीमे से कहा, आंटी, तौलिया। उन्होंने दरवाजे के पीछे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने तौलिया उनकी ओर बढ़ाया, मेरी उंगलियां उनके गीले हाथ से टकरा गईं। वो स्पर्श इतना गर्म, इतना नरम था कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन दरवाजे की आड़ में सिर्फ उनकी बाँह दिख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शुक्रिया रोहन, उन्होंने धीमे से कहा, और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा रहा,
मेरी सांसें तेज थीं और मेरे मन में वो पल बार बार लौट रहा था। कुछ दिन बाद आंटी ने कहा, रोहन, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लाना है, साथ चलोगे? मैंने फौरन हाँ कहा। मैंने अपनी बाइक निकाली और आंटी मेरे पीछे बैठ गईं। जैसे ही वो बैठीं, उनकी साड़ी का किनारा हल्के से मेरी कमर से छू गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और जैसे ही हम चलने लगे, उनका शरीर मेरे शरीर से हल्के से टकरा रहा था। उनकी सांसें मेरे कंधे के पास थीं और उनकी उंगलियां मेरी कमर पर हल्के से टिकी थीं। मेरे लिए उस पल में सड़क, गाड़ियाँ और दुनिया गायब हो गई थी। बाजार में भीड़ थी और आंटी मेरे इतने करीब चल रही थीं कि उनकी साड़ी का पल्लू बार बार मेरे कंधे से छू रहा था। एक बार जब भीड़ में धक्का मुक्की हुई, आंटी का हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। मैंने फौरन उनका हाथ पकड़ा ताकि वो संभल सकें। उनकी उंगलियां मेरी हथेली में रुकीं और मेरे लिए उस पल में भीड़ गायब हो गई। सावधान आंटी, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में एक अजीब सी कंपकंपी थी। वो हल्के से हंसी और बोली, तुम हो ना रोहन, मुझे क्या डर। उनकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कन को और तेज़ कर दिया। आंटी एक दुकान पर रुकीं और कुछ सजावटी सामान देखने लगीं। उनकी साड़ी का पल्लू फिर से सरक गया और मेरी नज़रें उनकी कमर की उस नरम रेखा पर टिक गईं। मैंने फौरन नज़रें हटाईं, लेकिन आंटी ने शायद मेरी घबराहट देख ली। रोहन, ये दिया कैसा है? उन्होंने पूछा और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैंने हल्के से हंसकर कहा, आप जो चुनेंगी वो खूबसूरत ही होगा आंटी। वो हंसीं और बोलीं, तुम भी तो कुछ चुनो, घर तुम्हारा भी है। उनकी इस बात ने मेरे मन में एक नई गर्मी भर दी। बाजार की उस सैर ने मेरे मन में एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। आंटी का मेरे पीछे बाइक पर बैठना, उनका शरीर मेरे शरीर से हल्के से टकराना और उनकी सांसों की वो गर्मी, सब कुछ मेरे जहन में बार बार लौट रहा था। तौलिया वाली घटना ने तो मेरे मन की आग को और भड़का दिया था। उनकी गीली उंगलियों का वो स्पर्श, वो अधखुला दरवाज़ा और उनकी आवाज़ की वो मिठास, में रात रात भर जागकर उन पलों को सोचता रहता था। मेरे लिए आंटी अब सिर्फ मकान मालकिन नहीं थीं, वो एक रहस्य थीं जो मेरे दिल को हर पल बेचैन कर रहा था। एक शाम मैं अपने कमरे में किताबें फैलाए बैठा था, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। मेरी आंखें बार बार खिड़की की ओर जा रही थीं, जहाँ से आंटी के बरामदे की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। तभी आंटी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहन, क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ में वही खनक थी जो मेरे कानों में शहद की तरह घुल जाती थी। मैंने फौरन किताबें हटाईं और कहा, बस पढ़ाई कर रहा हूँ आंटी, आप अंदर आइए। वो अंदर आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा ट्रे था जिसमें 2 कप चाय और कुछ बिस्किट रखे थे। आंटी ने ट्रे मेरे सामने रखी और बोली, रोहन, इतनी देर से पढ़ रहे हो? थोड़ा दिमाग को आराम दो, ये चाय पी लो। मैंने चाय का कप उठाया और जैसे ही मैंने उसे लिया, मेरी उंगलियां उनके हाथ से हल्के से छू गईं। वो स्पर्श इतना नरम, इतना गर्म था कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन वो बस मुस्कुरा रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मेरे सामने बैठ गईं और उनकी साड़ी का पल्लू फिर से हल्का सा सरक गया। मेरी नज़रें वहाँ ठहर गईं और मेरे लिए उस पल में दुनिया जैसे रुक सी गई। क्या हुआ रोहन, चाय ठंडी हो जाएगी, उन्होंने धीमे से कहा और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैंने झट से कप को होठों तक ले जाया, लेकिन मेरी सांसें तेज थीं। चाय पीते हुए मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी, आप इतने सालों से अकेले रह रहे, कभी आप लगा नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत है? उन्होंने कप को टेबल पर रखा और हल्के से सिर झुकाया। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, जानते हो रोहन, इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं, ऐसी ज़रूरतें जो सिर्फ एक मर्द ही पूरी कर सकता है। उनकी इस बात ने मेरे मन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। मैंने उनकी ओर देखा और उनकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ रही हों। मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा, क्या आंटी मुझ पर फिदा है? क्या वो मुझे कुछ कहना चाह रही हैं? मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मेरी सांसें जैसे अटक रही थीं। आंटी, आप, मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी ज़ुबान लटपटा गई। वो हल्के से हंसी और बोलीं, अरे, इतना घबराने की क्या बात है रोहन, मैं बस अपने मन की बात बता रही थी। तुम जैसे जवान लड़के को शायद ये सब समझ ना आए, लेकिन ज़िंदगी में कुछ खालीपन ऐसा होता है जो भारी पड़ता है।
उनकी इस बात ने मेरे मन में और बेचैनी भर दी। मैं सोचने लगा, क्या वो सचमुच मुझ पर फिदा हैं या फिर ये बस उनकी उदासी की बातें हैं। मेरी नज़रें उनकी ओर टिकी थीं। उनके चेहरे पर वो नरम मुस्कान, उनकी साड़ी का वो पल्लू जो अब भी हल्का सा सरक रहा था, और उनकी आंखों की वो चमक जो मेरे अंदर की आग को और भड़का रही थी। वो उठीं और बोलीं, रोहन, अब तुम पढ़ाई करो, मैं रसोई में कुछ काम निपटा लूं। जैसे ही वो जाने लगीं, उनकी साड़ी का किनारा मेरे कंधे से हल्के से छू गया। मैं वहीं ठहर गया। मेरी सांसें तेज थीं और मेरे मन में वो पल बार बार लौट रहा था। आंटी की वो बात उनकी ज़रूरतों की, उनके अकेलेपन की, मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं सोचने लगा कि शायद आंटी मुझे कुछ और ही संकेत दे रही हैं। मेरे लिए वो पल किसी सपने से कम नहीं था। अगले दिन सुबह मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तभी आंटी ने बुलाया, रोहन, ज़रा रसोई में आना, कुछ मदद चाहिए। मैं फ़ौरन उनके पास गया। रसोई छोटी सी थी और वो एक ऊंची अलमारी से मसाले का डिब्बा निकालने की कोशिश कर रही थीं। उनकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक रहा था और मेरी नज़रें उनकी कमर की उस नरम रेखा पर टिक गईं। मैंने फ़ौरन नज़रें हटाने की कोशिश की। रोहन, ये डिब्बा निकाल दो, उन्होंने कहा। मैं उनके पास गया और जैसे ही मैंने डिब्बा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा कंधा उनके कंधे से हल्के से टकरा गया। उनकी सांसें मेरे चेहरे के इतने करीब थीं कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने डिब्बा निकाला और उनकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने डिब्बा लिया, उनकी उंगलियां मेरे हाथ से छू गईं। वो स्पर्श इतना गर्म, इतना नरम था कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शुक्रिया रोहन, उन्होंने धीमे से कहा, और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मेरी नज़रें उनकी ओर टिकी थीं। उनके चेहरे पर पसीने की वो छोटी सी बूंद, उनकी साड़ी का वो पल्लू जो अब भी हल्का सा सरक रहा था, और उनकी सांसों की वो गर्मी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। आंटी, आप आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ में एक अजीब सी कंपकंपी थी। वो हंसी और बोली, बस इतनी सी तारीफ, कभी तुम भी कुछ बनाकर दिखाओ रोहन। उनकी इस बात ने माहौल को हल्का कर दिया, लेकिन मेरे मन में वो पल बार बार लौट रहा था। आंटी की वो बात उनकी ज़रूरतों की, उनके अकेलेपन की, मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं सोचने लगा कि शायद आंटी मुझे कुछ और ही संकेत दे रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।